फर्दर हम आइडियल्स के फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने आइडियल्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जो ऑल कंप्लीटली रिलेटेड थे सेट से, लेकिन अभी हम जो प्रॉब्लम आइडियल्स के सॉल्व करेंगे वो रिलेटेड होंगे मैट्रिसेस से। अब एग्जांपल नंबर 10 को समझते हैं। एग्जांपल नंबर 10 में कह रहा है शो दैट द सेट आई इज इक्वल टू 0 b 0 d फॉर ऑल 0 b d बिलोंग्स टू r is a left ideal of ring M A B C D। अब आपके पास एक तो I आपके पास गिवन है, वो आपके पास क्या है, सबसेट है I। वो हमारे पास शो करना है कि जो M आपके पास गिवन है A B C D उसका लेफ्ट आइडियल है या नहीं है। सॉल्यूशन के लिए पहले सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद कंसीडर करेंगे लेट I1। जो I1 होगा वो क्या होगा 0 B1 0 B1 एंड I2 होगा 0 B2 0 BD आर टू एलिमेंट्स ऑफ I। सो उससे पहले उसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे आइडियल की। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या करते थे, I1 माइनस I2 करेंगे। तो I1 को माइनस करेंगे I2 से तो जो रिजल्ट होगी वो क्या मिलेगी 0 B-1 B-B2 0 D1 माइनस D2। ये भी बिलोंग्स कर रहा है I1 से। क्यों बिलोंग्स कर रहा है I1 से, क्योंकि I का जो फर्स्ट रो कॉलम है वो 0 है और I का जो सेकंड कॉलम है वो नॉन जीरो है। तो इसी तरह से I1 माइनस I2 का फर्स्ट कॉलम जो है वो आपके पास 0 मिला है और सेकंड जो कॉलम है वो नॉन जीरो मिला है। इसी फॉर ऑल I1 एंड I2 बिलोंग्स टू I, hence the I1 is a subgroup under addition। इसी तरह से I1 जो है आपके पास, I जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, सब ग्रुप है अंडर एडिशन। एंड I is subgroup अंडर एडिशन। इसी तरह से जो I है वो आपके पास क्या है, सब ग्रुप है अंडर एडिशन के। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, M आपके पास क्या है, जो रिंग गिवन है उस रिंग के एलिमेंट से I को मल्टीप्लाई करेंगे। जब M इंटू I करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगी जीरो, फर्स्ट कॉलम जीरो मिलेगी एंड सेकंड कॉलम नॉन जीरो मिलेगी। वो भी बिलोंग्स करता है I से, क्योंकि ये जो हम M इंटू I करेंगे वही जो मैट्रिसेस बनेगी वो इसी फॉर्म के बनेगी जिस तरह I है। तो ये भी बिलोंग्स करेगा I से। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी, आइदर आप मल्टीप्लाई करें M इंटू I करें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं एम आई के जो फर्स्ट एम आई का जो एलिमेंट्स होगा वो फिक्स करेंगे और I1 का जो एलिमेंट्स है हमारे पास ऊपर गिवन है वो रखेंगे। तो M1 क्या बनेगा आपके पास, M1 बनेगा A1 B1 C1 D1 बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप I1 से तो आपके पास रिजल्ट जो बनेगी इसी फॉर्म में बनेगी। तो इसी तरह से फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हैंस शोन द सेट I इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग M। अब एग्जांपल 11 पे आते हैं। शो दैट द सेट I का कौन सा फॉर्म है, 0 B 0 D फॉर ऑल 0 B D बिलोंग्स टू R इज नॉट अ राइट आइडियल ऑफ रिंग M। अब यहाँ पे शो ये करना है कि जो I है वो नहीं है राइट आइडियल ऑफ द रिंग M का। इसी तरह से I1 क्या है आपके पास, लेट करेंगे I1 जो आपके पास इक्वल है 0 B1 0 D1। I2 आपके पास इक्वल होगा 0 B2 0 D2 होगा, आर टू एलिमेंट्स ऑफ I। तो सबसे पहले सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो I1 माइनस I2 करेंगे। तो जब I1 में से माइनस I2 करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ये मिलेगी। इसी तरह से जो रिजल्ट मिली वो भी बिलोंग्स करेगी I से। तो आपके पास जो I होगा वो सब ग्रुप होगा अंडर एडिशन के। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, I1 को मल्टीप्लाई करेंगे M1 से, इस तरह समझे, I1 को मल्टीप्लाई करेंगे M1 से तो जो आपके पास रिजल्ट्स बनेगी वो डज नॉट बिलोंग्स टू I से बनेगी, क्योंकि I में जो फर्स्ट कॉलम है वो 0 0 है तो यहाँ पे भी 0 0 आना चाहिए। हैंड शोन द सेट I इज नॉट a right ideal of ring M। अब
प्राइम नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है प्राइम आइडियल। एन आइडियल P of a commutative ring is called a prime ideal if A into B belongs to P, which implies that A belongs to P और या B belongs to P for all A comma B belongs to R। अब प्राइम जब आइडियल होगा, कोई भी आइडियल होगा, वो प्राइम आइडियल तभी कहलाएगा जब उसी के दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और कोई भी एक एलिमेंट्स है वो आइडियल से बिलोंग्स करे, लेकिन दोनों एलिमेंट्स उसी रिंग से बिलोंग्स करे। इसी तरह से फर्दर समझते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। वेरीफाई दैट द H2 that is equal to 2n such that n belongs to Z is a prime ideal of the ring Z। अब ये वेरीफाई करना है कि H2 आपके पास क्या है, प्राइम आइडियल ऑफ द Z होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। H2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, 0 कामा प्लस माइनस 2 प्लस कामा प्लस माइनस 4 होंगे, और जो Z के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 कामा प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 होंगे। तो इसी तरह से सबसे पहले आप क्या लेंगे, 0 इंटू 0 करेंगे, 0 लेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, H2 बिलोंग्स करेगा H2 से। अब जो 0 है फर्स्ट एलिमेंट 0 बिलोंग्स करता है H2 से। अब जो दोनों एलिमेंट्स वो बिलोंग्स करेंगे आपके पास, अब वो बिलोंग्स करेंगे Z से। इसी तरह से जो एलिमेंट्स 2 है वो किसका है, H2 का है। अब इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे। अब जो 2 इंटू 1 भी क्या आएगा, रिजल्ट 2 आएगी, वो बिलोंग्स करता है H2 से, और जो 2 है वो H2 से बिलोंग्स करता है, 1 2 बिलोंग्स करेगा Z से। अब -2 एलिमेंट्स हैं वो किसका है, H2 का है। अब -2 को किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, -1 इंटू 1 करेंगे। अब जो -2 है वो बिलोंग्स करता है H2 से, और दोनों जो है फॉर ऑल -1 कामा 2 बिलोंग्स टू Z करेंगे। इसी तरह से 4 भी जनरेट करेंगे, -4 भी एलिमेंट जनरेट करेंगे। अब 4 जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे। अब जो 4 बिलोंग्स करता है H2 से, और फॉर 1 और 4 जो बिलोंग्स करता है वो Z से बिलोंग करता है। इसी तरह से -4 को आप इस वे में जनरेट कर सकते हैं, -2 इंटू 2 करेंगे, बिलोंग्स करता है H2 से। अब -2 है, कोई भी एक एलिमेंट H2 से बिलोंग्स करना चाहिए। अगर दोनों भी करते हैं H2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिनिमम एक एलिमेंट आप जो प्रोडक्ट करते हैं वो लाजमी H2 में होना चाहिए। अब जो दोनों एलिमेंट्स हैं अगेन वो रिंग में बिलोंग्स करता है। Hence the given set H2 is a prime ideal in the rank of the integers। अब फर्दर एग्जांपल 2 को समझते हैं। Verify that the set H4 that is equal to 4n, n belongs to Z is a prime ideal of the ring of the even integers। अब H4 है, ये हमारा वेरीफाई करना है कि ये प्राइम आइडियल है या नहीं है। अब H4 के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 प्लस माइनस 4 कामा प्लस माइनस 8 होंगे। अब जो इवन है वो सेट ऑफ द इवन इंटीजर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 कामा प्लस माइनस 2। जो E है वो E का क्या है आपके पास, जो इवन इंटीजर्स हैं उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 कामा प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 4 हैं। और H2 के जो एलिमेंट्स हैं 0 कामा प्लस माइनस 4 कामा प्लस माइनस 8 हैं। अब क्या करेंगे, जो H2 का एलिमेंट H4 का एलिमेंट 0 है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 इंटू 0 करेंगे, जबकि 0 बिलोंग्स करता है H4 से, फॉर ऑल 0 बिलोंग्स करते हैं E से। E आपके पास रिंग है, और जो H4 है आपके पास ये आइडियल है। अब यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि H4 आपके पास प्राइम आइडियल है या नहीं है। अब जो 2 एलिमेंट्स हैं, जो 4 एलिमेंट्स हैं E का, H4 का, वो किस तरह जनरेट करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 2 इंटू 2 करें तो H4 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, वो बिलोंग्स करता है H4 से। क्या 2 बिलोंग्स करता है H4 से, नहीं करता है। Hence the given set H4 is not a prime ideal in the ring of even integers। Remember the set S is equal to 0 is a prime ideal in the ring of the even integers E, and it is also a prime ideal in the ring of the integers Z, and it is also prime ideal in the ring of the rational numbers, real numbers, complex numbers। अब जो सेट S है, S is equal to 0 है, ये प्राइम आइडियल होगा। वो किन किन रिंग्स में प्राइम आइडियल है, पहला तो इवन इंटीजर्स में प्राइम आइडियल है,
इंटीजर्स में है, रेशनल नंबर्स में है, रियल नंबर्स में है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है, बट नॉट इन रेशनल नंबर एंड ऑड नंबर्स। लेकिन ये आपके पास रेशनल नंबर्स एंड ऑड नंबर्स में प्राइम आइडियल्स नहीं होंगे।